जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रपति संबंधित इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं कि एकदम सब कुछ याद है दिमाग में। लेकिन अब क्या करना है, राष्ट्रपति संबंधित कुछ विविध चीज़ें बची हुई हैं कि मतलब घाल मेल करके यहाँ वहाँ से जो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एकदम चर्चा करेंगे। देखिए, एक अनुच्छेद बच गया था, अनुच्छेद 143 143 के नाम में आधे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, या ऑफलाइन वाले ज़्यादा खुश होते हैं 143 के नाम पे, पता नहीं क्या लड्डू फूट जाता है सबके। देखिएगा, एक आर्टिकल है 143, मतलब आर्टिकल नंबर 143 अनुच्छेद 143 143। अब समझेंगे, राष्ट्रपति किसी भी मामले से, इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उससे सलाह ले सकता है। तो यहाँ समझेंगे कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सलाह। अब किसी भी मामले पे अगर इनको लगता है कि वो मामला सलाह लेने वाला है, लायक है, तो ये सलाह ले सकते हैं। तो बस आपको याद ये रखना है कि जो अनुच्छेद 143 है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 143 143, ये ऑफलाइन वाले बड़े खुश हो रहे हैं। तो 143 है, इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब इसके आगे चलेंगे, कुछ और चीज़ें जैसे राष्ट्रपति द्वारा सदन को संबोधित किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब दोनों सदन प्रत्येक आम चुनाव के बाद, मतलब जब चुनाव होता है, जब सांसद चुने जाते हैं, जब उनकी पहली बैठक होती है, तो पहले सत्र का आरंभ राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो समझेंगे क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्या क्या करते हैं। जैसे पहला जो आम चुनाव होगा, आम चुनाव के बाद, जैसे चुनाव हुआ, आम चुनाव के बाद सत्र का प्रारंभ करना है, तो सत्र का क्या करते हैं, सत्र का प्रारंभ करते हैं। कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय सत्र का प्रारंभ करते हैं, मतलब उसको संबोधित करते हैं। अच्छा, अगर दूसरी चीज़ समझेंगे, प्रत्येक सत्र जब आरंभ होता है तो और संसद के संयुक्त सत्र की बैठक यही करवाते हैं। मैंने आप पीछे बता दिया था। ये देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको समझ लेना जरूरी है, पूछे जाते हैं एकदम क्रॉस क्वेश्चन, फिर कम मामला खराब हो जाता है। देखिए, अब राष्ट्रपति महोदय इतना सब कुछ लिए बैठक उठक करवा लेते हैं, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा, और किसकी बात कर रहा हूं, राज्यसभा। भाई इन दोनों में तो चुनाव होता है और यहाँ पे क्या बनते हैं, नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, नवनिर्वाचित सदस्य। भाई लोकसभा में 5 साल, उस पर 2 साल। तो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं तो उनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय को ही करना होता है, राष्ट्रपति महोदय को ही करना होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का जो अधिकार होता है, इन नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाते हैं, ये शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, पास होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं कि यार छोड़ो यार, इतनी समय नहीं है इन लोगों के लिए कि जाएं इनको शपथ उपत दिलवाएं। जब जो काम है देश के लिए, वो देश के लिए काम करेगी। आए ठीक है, आ गए तुम, कोई शपथ दिलवा देगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनके द्वारा किसी को चुन लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह अधिकार सदन के अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। ऐसा करो आप, ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो सदन के अध्यक्ष होते हैं उनको कहते हैं, ऐसा करो आप, इनको शपथ उपत दिलाने का काम आप ही कर लो। अध्यक्ष महोदय को बोल देते हैं कि आप ही शपथ उपत दिलवा लो, हम थोड़ा बिजी हैं, देश के मामले की बात है, ये भी देश के मामला ही है, लेकिन फिर भी आप कर लो ना, आपके हेली मेली हैं, बराबर के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अपने द्वारा किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं या अध्यक्ष को बोल देते हैं कि ऐसा करो, आप ही इन लोगों को शपथ दिलवा लो। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि शपथ दिलवा दो, मतलब दिलवानी है, तो बोलेंगे ठीक है सर, दिलवा देंगे। चलिए, ये बात हो गई, क्लियर हो गई आपकी। दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ के यूनियन टेरिटरी होते हैं, मतलब संघ शासित प्रदेश होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, संघ शासित प्रदेश। जो हमारे यहाँ के संघ शासित प्रदेश होते हैं, इन प्रदेशों का जो शासन होता है ना, समझेंगे, इन प्रदेशों में शासन राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है?
राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, मतलब ये समझेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है एक दो लोगों को छोड़ के, जैसे पांडुचेरी और दिल्ली वगैरह को छोड़ के यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, यहाँ नहीं होता। यहाँ पे सीधे सीधे इनसे जो ये संघ शासित प्रदेश होते हैं यहाँ पे कमिश्नर का वो चलता है। कमिश्नर जैसे आपने हो ना, मतलब कि अपने आसपास होते हैं कि इलाहाबाद का कमिश्नर कोई है, आजमगढ़ का कोई है, लखनऊ का कोई है, इस तरीके से यहाँ पे कमिश्नर का वो चलता है। तो वहाँ पे जो शासन किया जाएगा वहाँ राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से मतलब नहीं होता, वहाँ सीधे सीधे किसका मतलब होता है, राष्ट्रपति के नाम से वहाँ पे शासन के वो मतलब प्रशासन चलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ पे शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अच्छा चलिए, राष्ट्रपति के बारे में इतनी सारी चीज़ें की बात हो गई, तो एक चीज़ बताइएगा, राष्ट्रपति महोदय तो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था, मतलब जब हम स्वतंत्र हो गए तब तो उन्हें हम राष्ट्रपति भवन कहने लगे, लेकिन उसके पहले भाई क्या कहा जाता था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। चौनिया गए लोग, ओ माय गॉड, ये वाली बात आ गई। तो जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में सबको पता है, राजसीना पहाड़ी पे उसके वाले इस पे मैं बताऊंगा आपको। राष्ट्रपति भवन मतलब जहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। अब जो ये सरकारी आवास होता है राष्ट्रपति भवन, एक तरीके से सरकारी पूरी व्यवस्था सरकार देखती। भाई इतना महामहिम उसमें रह रहे हैं तो जाहिर व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत तगड़ी व्यवस्था होती है, सुरक्षा की व्यवस्था, खाने की, रहने की, पीने की सब व्यवस्था होती है, वो बहुत बेहतरीन होती है। तो जो राष्ट्रपति भवन है इसको जब ये पुराने समय में मतलब 1950 के पहले, ये कह लेंगे अंग्रेज़ों का शासन था, तो इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इस राष्ट्रपति भवन को 1950 के पहले, क्योंकि 1950 के पहले तो हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो इसे नाम दिया जाता था क्या, वायसराय हाउस। ठीक है, क्या बोला जाता था राष्ट्रपति भवन को, वायसराय हाउस। अब बात है कि भाई इसको किसी ने बनाया तो होगा ना, तो जो ये वायसराय हाउस है इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था, यही पूछा डिजाइन, मतलब इसकी जो रूपरेखा, नहीं बोलते हैं कि कोई घर बनाते थे करो, कोई बढ़िया इंजीनियर को बुला लो, यहाँ से ये दरवाज़ा है, यहाँ से बाथरूम है, यहाँ से किचन है, यहाँ से ये हाल रहेगा, यहाँ से ये गलियारा जाएगा, ऐसा कुछ जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो किए थे एडविन लुटियंस। डिज़ाइन किसने तैयार किया था, नाम था एडविन लुटियंस। क्या नाम था, लुटियंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या है कि जो इस समय का राष्ट्रपति भवन है वो उसमें सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा ही होती है, राष्ट्रपति महोदय इसी में रहते हैं। तो 1950 के पहले इसको वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। इस वायसराय हाउस की डिज़ाइन किसने तैयार करी थी, एडविन लुटियंस ने तैयार करी थी। तो देखिएगा, ये एकदम लास्ट पॉइंट था राष्ट्रपति से संबंधित। इसके राष्ट्रपति, अगर आपने पूरा लेक्चर पढ़ा है जो 6, 7, 8 जो भी हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ राष्ट्रपति से आने वाला एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसको यही छोड़ेंगे, छोटा सा टॉपिक था और ज़रूरी भी था। ठीक है, मिलेंगे आगे किसी नए टॉपिक के साथ, उपराष्ट्रपति शुरू करेंगे। ठीक है, और देखिए सब्सक्राइब करके जाइएगा और करवाइएगा भी, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए ठीक है, मिलेंगे, अच्छा लगेगा तो आप खुद करके जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।